बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ई ट्रांसफ़र 2025 के हवाले से अहम वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया जाएगा कि अगर एक स्कूल के अंदर कितने टीचर मैक्सिमम रह सकते हैं और कितने टीचर अप्लाई कर सकते हैं और पॉलिसी इसके बारे में क्या कहती है। इसके अलावा जनरल और हार्डशिप ट्रांसफ़र कब ओपन होंगे इसके हवाले से भी आप लोगों को बताऊँगा। प्राइमरी स्कूल के अंदर प्राइमरी टीचर, मिडिल स्कूल के अंदर प्राइमरी और एलिमेंट्री टीचर, इस तरह हाई स्कूल के अंदर प्राइमरी, मिडिल और एलिमेंट्री और हाई टीचर्स जो सेकेंडरी स्कूल टीचर्स हैं वो कितने रह सकते हैं और कितने अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसी, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले डिटेल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्राइमरी पोर्शन के हवाले से बताता हूँ कि वहाँ पर एक स्कूल के अंदर मैक्सिमम कितने टीचर रह सकते हैं और कितने टीचर अप्लाई करते हैं। जो न्यू पॉलिसी है उसके मुताबिक जो प्राइमरी पोर्शन है इसके अंदर मैक्सिमम जो मिनिमम टीचर रिक्वायर्ड है वो दो है। जो मिनिमम टीचर रिक्वायर्ड है वो दो, आप लोग सिर्फ दो वाले को जहन के अंदर रखें, बाकी सारे नीचे भूलें कि मिनिमम जो टीचर रिक्वायरमेंट है वो दो है अगर 1 से लेकर 80 तक तादाद है, और मैक्सिमम टीचर इसके अंदर 3 हो सकते हैं। अब मिनिमम टीचर की जो रिक्वायरमेंट है दो की, इसके हवाले से ज़रा आप लोग ज़रा नोट फरमा लें। रिस्पेक्टिव टीचर्स के जो दो टीचर्स हैं इसके हवाले से जो एक टीचर है वो अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में से एक इसके अंदर रह सकता है। अप्लाई आप लोग कर सकते हैं, यानी फ़र्ज़ किया कि अगर किसी स्कूल के अंदर दो टीचर मौजूद हैं और वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकेंगे, उनका अप्लाई भी हो जाएगा, उनकी एप्लीकेशन अप्रूव भी हो जाएगी, उनका मेरिट भी बनेगा, सारा कुछ होगा। सारा कुछ होने के बाद एट दी एंड जब उनके ऑर्डर्स होंगे तो जो सिस होगा वो सिस एनालाइज करेगा विद इन 7 वर्किंग डेज। ये वो कहते हैं पॉलिसी के मुताबिक 7 वर्किंग डेज़ के अंदर सिस खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एनालाइज करेगा और आपके जो करीब तरीन नियर बाई जो स्कूल्स होगा और किसी स्कूल के अंदर जो इजाफी टीचर है, यानी उसके अंदर अगर तीन टीचर चाहिए उसके अंदर 4 हैं, तो वो वहाँ से एक टीचर का ट्रांसफ़र करवा के आपके स्कूल में ले आएगा और आप जहाँ ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं आपको वहाँ पर कर देगा। लेकिन आपका ये जो ट्रांसफ़र होगा ये कंडीशनल होगा। कंडीशन से मुराद मेरा ये है कि आप लोगों को आर्डर्स उसी वक्त मिलेंगे जब आपकी रिप्लेसमेंट आ जाएगी। तो ये आप लोगों ने नोट करना है कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्कूल के अंदर टीचर इतने ही मौजूद रहेंगे तब आपका अप्लाई होगा, तब आपके ऑर्डर्स होंगे। यानी उम्मीद है इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ अगर इसके बारे में नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे अगेन पूछ सकते हैं इसके हवाले से। तो ये आप लोग नोट कर लें कि दो टीचर्स मिनिमम रिक्वायर्ड हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं लेकिन रिप्लेसमेंट के ज़रिए से, और रिप्लेसमेंट वो खुद ब खुद करेगा, आपने रिप्लेसमेंट नहीं देनी। अब हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्री लेवल के अंदर कि एलिमेंट्री स्कूल्स के अंदर क्या है कि अगर सेक्शंस दिए हुए 3 हैं, 4 हैं, 5, 6, उसके अंदर अरेबिक टीचर्स कितने होने चाहिए, कंप्यूटर साइंस के और ड्राइंग के कितने टीचर्स होने चाहिए, तो ये ज़रा आप लोग नोट करते जाएं। इसके अंदर जो इंग्लिश के टीचर्स हैं ये वर्नैकुलर उर्दू, ये दो दो, उसके बाद साइंस, ये मिनिमम टीचर्स हैं जो इतने मौजूद रहने चाहिए। अब जो मिनिमम टीचर्स के बाद आप लोग के पास अगली रिक्वायरमेंट है वो ये आप लोग ज़रा नोट कर लें कि एसएससी कंप्यूटर साइंस, ईएसटी, एससीएससी फिजिकल एजुकेशन में अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र हैविंग 3 ईयर्स टेन्योर इन द सेम स्कूल। अगर ये वाले जो अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस वाले और फिजिकल एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकेंगे, चाहे इनकी सीट खाली हो जाए या जो मर्जी हो, ये लोग अप्लाई कर सकेंगे। तो ये आप लोग ज़रा नोट कर लें कि बाकी सारे वहीं पर मौजूद रहेंगे, लेकिन सिर्फ कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन, ईएसटी कंप्यूटर साइंस और ईएसटी फिजिकल एजुकेशन, ये अप्लाई कर सकेंगे। तो ये आप लोग इस चीज़ को नोट फरमा लें। बाकी सबका वैसे ही होगा, यानी थ्रू रिप्लेसमेंट होगा। अगर इतने टीचर्स नहीं है तो फिर आपकी रिप्लेसमेंट के ज़रिए से आपको वहाँ पर आना पड़ेगा, जैसे कि प्राइमरी पोर्शन के हवाले से था। इसके बाद ये सेकेंडरी लेवल का आप लोग ज़रा इसको नोट कर लें। कंप्यूटर साइंस एक, इसी तरह अगर चाहे जितने मर्जी सेक्शन हो कंप्यूटर साइंस का एक मस्ट होना ज़रूरी है। इस तरह आर्ट्स के 2 होना ज़रूरी है और साइंस के भी 2 होना ज़रूरी है। लेकिन अगर जो कंप्यूटर साइंस वाला तो अप्लाई कर सकता है विदाउट एनी रिप्लेसमेंट, अगर उसकी सीट कहीं पर मौजूद है तो वो कंप्यूटर साइंस वाला अप्लाई कर सकता है। लेकिन आर्ट्स और साइंस के लिए थोड़ा सा इसके लिए जो उन्होंने रखी हुई शर्त वो ये है कि जो आर्ट्स वाले और साइंस वाले उसी सूरत में अप्लाई कर सकेंगे जब उनकी रिप्लेसमेंट होगी। रिप्लेसमेंट से मुराद मेरी ये है कि रिप्लेसमेंट आपने खुद से नहीं देनी, बल्कि जो सीट से ऑटोमेटिकली एनालाइज करने के बाद जो आपके स्कूल के करीब तरीन होगा उसको इधर रिप्लेस करवा देंगे और आपको आपकी जगह पर ट्रांसफ़र करवा देंगे, और ऑर्डर उसी वक्त होंगे जब आपका रिप्लेसमेंट होगा, अदरवाइज आपके ऑर्डर जनरेट नहीं होंगे। और ट्रांसफ़र्स के हवाले से मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ट्रांसफ़र्स आपके 10 जून के बाद हार्डशिप के और उसके बाद जुलाई के अंदर तकरीबन जनरल या ओपन मेरिट ट्रांसफ़र ओपन हो जाएंगे। इसके अलावा उम्मीद है आप लोगों को अगर किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन दरकार हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मुझसे पूछेगा और अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा।
इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए लाजमी पूछेगा। बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि जो भी नई इन्फॉर्मेशन हो आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।